हेलो दोस्तों, मैं विशाल। आज आप सभी को बताने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चार्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग आपको हमने पहले एक्चुअली डायग्राम बनाया है। इस पे हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, मतलब हम इसके स्विंग लो पे बाई करते हैं और इसके स्विंग हाई पे सेल करते हैं। हम फिर अपने इसको स्विंग लो पे यहाँ पे बाई करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं, जिससे हमें शॉर्ट टर्म में जैसे हम 10% 5% का जो भी मतलब मूव होता है इसमें इस रेंज में वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और इससे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। जब हम यहाँ पे आता है सपोर्ट तो यहाँ पे बाई करते हैं, जब रेजिस्टेंस पहुँच जाता है हम सेल कर देते हैं। जब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस पहुँच जाता है तो हम यहाँ पे सेल करके यहाँ पे बाई कर लेते हैं, यहाँ फिर बाई करते हैं तो यहाँ सेल कर देते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें डेली मतलब चार्ट पे बैठ के देखना नहीं पड़ता है, जैसे हमें इंटरडे में करना पड़ता है। इंटरडे में ज़्यादा रिस्क भी होता है कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली मतलब स्टूडेंट जो हो गए या फिर जो एम्प्लॉई हैं जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उन लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि इसमें हम लोग एक स्विंग लो पे बाई करते हैं और एक स्विंग हाई पे हम लोग सेल करते हैं। हम आपको एग्जांपल बताते हैं। ये देखिए, स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादातर हम लोग किसके बेस पे करते हैं, न्यूज़ के बेस पे। न्यूज़ इन द सेंस, यदि किसी की मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी आई है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टाटा कंपनी की। टाटा कंपनी की मतलब क्वार्टरली जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा है कंपेयर टू पिछले मंथ। तो इस वक्त में जो मतलब देखने में बायर होंगे ना, वो उस स्टॉक में ज़्यादा बाई करेंगे, क्योंकि उस स्टॉक से रिलेटेड गुड न्यूज आई है। तो हम लोग इस स्विंग ट्रेडिंग में जैसे जो मतलब टाटा का हमने कोई शेयर खरीद लिया, एग्जांपल ले लीजिए, मैं 100 रुपये का टाटा का कोई शेयर खरीद लिया हूँ। अब कुछ दिनों में मतलब उसका शेयर 110 120 तक पहुँचता है तो हम उसको सेल कर देते हैं। तो उसमें जो 20 रुपये प्रॉफिट होता है, हमने स्विंग के माध्यम से उसको कैप्चर किया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट पे जब भी आता है स्विंग तो हम वहाँ पे बाई कर लेते हैं। जैसे हमारा स्विंग करके वहाँ पे रेजिस्टेंस चला जाता है तो हम वहाँ पे सेल कर देते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिहाफ पर भी इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और इसके बाद हमारा टारगेट होता है, इसमें हमारा टारगेट होता है 10 से 15%, क्योंकि जो मार्केट का मूवमेंट हुआ है इन दौरान 2 से 4 दिनों में या 5 दिनों के बीच में, तो हम उसे स्विंग के माध्यम से कैप्चर करते हैं, जिसमें हमें 10% या 15% का एक प्रॉफिट बुक करना पड़ता है उसमें। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी जो एडवांटेज होता है, इसमें आपका लेस मतलब वो रिस्क रहता है कंपेयर टू इंटरडे ट्रेडिंग। क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग में आप एक दिन में मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाने वाला है। बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यदि आप एक दिन में मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो क्या पता आप गलत भी हो सकते हैं। बट आप जैसे एक दिन से 5 दिन 4 दिन या मंथ के लिए कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप राइट हो सकते हैं। तो यार दोस्तों, इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं या फिर एम्प्लॉय हैं, जो फिर 9 to 5 वाले जॉब करते हैं, वो ज़्यादातर स्कैल्प इंटरनेट उसमें इस ट्रेडिंग में ज़्यादातर इस बार करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं।